आईसीसी का बांग्लादेश सहाफियों को T20 वर्ल्ड कप के सिंध कार्ड 130 से 150 सहाफियों की तमाम एक्रीडेशन मुस्तरद कर दी गई। श्रीलंका और भारत में बांग्लादेश के किसी सहाफी को एक्रीडेशन नहीं दी जाएगी। ये आपने बड़ी खबर दी है और कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो वो हमारे स्लॉट्स जो हैं श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश को देख के मजीद वो अपना सफारती मामला भी तय कर लेंगे और उनको और हमें भी मुश्किल में डाल देंगे। आपकी जाती राय में पाकिस्तान क्या करना चाहिए? तमाम हालात को देखते हुए इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? सब कुछ छोड़ छाड़ के बांग्लादेश अपनी जगह पे, हमें अपनी चीजें देखनी है, हमें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान है स्टैंड इट्स फीट और हमने भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया है और इसकी हाइप को हम एक ऐसी जगह ले गए हैं जहां कोई भी हल्का फैसला जो है दैट वुड बी अ लॉस ऑफ फेस। कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो, बांग्लादेश का कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार। लो जी, लुट गए और बर्बाद हो गए हम। आईसीसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात याद दिलवा दिया आईसीसी ने। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है, बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। आपने बांग्लादेश को हल्ला शेरी दी, हमने उनको निकाल दिया। अब हम ये हरकतें, मतलब कि बांग्लादेश खुद होना और हम उसका शर्ट पे नाम लिखाएं और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से तो वो बांग्लादेश की भी हिस्से में भी जिल्लत आए, तो भाई ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए यार। बांग्लादेश से बातचीत चल रही है और पाकिस्तान अगर पुल आउट करता है बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे, बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे। ये खबर मैंने खुद पढ़ी। तो ये बात यहाँ पे थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि उनके पास है पैसा। और पैसे की बदौलत उन्होंने आईपीएल की बदौलत लोगों को खरीदा हुआ है। आपका ख्याल ये है बासित भाई बहरहाल कि हमें वर्ल्ड कप में भी शिरकत करनी चाहिए और इंडिया के खिलाफ भी खेलना चाहिए? क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे दो। आप देखेंगे इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में। समझे कि आप इस टीम में होते हैं, आप एक प्लेयर है, तो आपकी तो ख्वाहिश होती है कि आप ये वर्ल्ड कप खेलें और इस वर्ल्ड कप को खेलें, इंडिया को भी हराएं, दूसरों को भी हराएं, पाकिस्तान ट्रॉफी जीते। लेकिन यहां पर अब एक असूल की बात नुमान नियाज साहब भी बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अभी तक एक असूली पोजीशन ली हुई, फैसला कर नहीं पा रहा पाकिस्तान। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है, बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। दो ऑप्शन है इनके पास, कल भी डिस्कस हुआ है। एक ऑप्शन तो कंप्लीट बॉयकॉट किया जाए, अगर कंप्लीट बॉयकॉट करते तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। और अगर बॉयकॉट करते नहीं है और खेलते जाकर और उस सूरत में वो भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हैं तो उस पर कोई, और अपनी हुकूमत की हिदायत देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन आप देखेंगे इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। पहले बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जाकर श्रीलंका में खेलें। तो इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई है क्रिकेट में। जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जय शाह का, और उसके बाद से सियासत बहुत ज्यादा आ गई। और फिर दूसरे आमिर साहब, पैसा 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है और भारत को अपने पैसे पर बड़ा जोम है। दुनिया के 3 ममालिक सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, 5% पाकिस्तान को शेयर मिलता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पैसे के जोन में उसने जो बोर्ड के 16 मेंबरान थे उनमें से 14 को मिला दिया। अब उन्होंने इस बात के हक में फैसला किया कि जनाब श्रीलंका इनको शिफ्ट ना किया जाए बांग्लादेश को, इनके मैचेस भारत में कराए जाए। तो आप इससे मोनोपोली भारत की इजारादारी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आईसीसी का चेयरमैन है वो भारतीय है, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भारतीय है, आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया वो भारतीय है। बेशुमार भारतीय लोग आईसीसी में आ चुके हैं, इसीलिए लोग इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। इस वक्त जिस तरह से जराये से कहा भी जा रहा है, अब तक
कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा, तो इस पूरी हाइप का जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई, जो डीसीपी ने बनाई, जो मोहसिन नकवी ने बनाई, जो वज़ीर दाखिला ने बनाई, जितना मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, उसके बाद जीरो ग्राउंड पे वापस आना विल बी वेरी एम्बैरेसिंग है। एक तो ये बात जो है वो कहनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज से नहीं, बड़ी देर से हिंदुस्तान की क्रिकेट की दुनिया पे जो अजारादारी है, हाँ जी, इसके खिलाफ जद्दोजहद करता आ रहा है। अगर आपको याद हो, तो कैसे आप कह रहे हैं कि पॉइंट 0 पर आना पाकिस्तान के लिए अब ठीक नहीं है, इतना ज्यादा इसको हाइप अप करने के बाद, तो फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस के बारे में जो कुछ हमें बताया जा रहा है उसको थोड़े बयान कर देते हैं पहले, फिर उसके ऊपर मैं अपना कमेंट दे दूंगा। एक तो ये कि 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बाइकआउट किया जा सकता है, विच विल मीन वी विल लूज 2 पॉइंट्स, बट दैट विल हैव नो इंपैक्ट। ठीक है, इंडिया को आराम से बाजार खेले 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है जी भारत के खिलाफ यूं भी तो लगेगा कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से भाग रहा है, या हाथ ये सारी तो इंटरप्रिटेशन है ना। फिर दूसरा ये कि भारत के खिलाफ मैच में खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट कट सकते हैं। भाई ये सीरियस मामला है, खेल के कटना और होता है, बाई डिफॉल्ट या बाई किसी एक्शन आपको पॉइंट कट जाए, दूसरी बात है। फिर वो कहा जा रहा है जी कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त अपनी अना का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कहा गया जी कि वर्ल्ड कप के बारे में शिरकत के हवाले से बोर्ड अपने ऑप्शन जो है छुपाए रखेगा। इतनी हाइप के बाद आप ऑप्शन छुपा नहीं सकते हैं अपने, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि स्याह पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे ताकि इजहार यकजहती हो सके बांग्लादेश की टीम के साथ। इनको नोबडी नोटिसेस, आप सिंबॉलिकली हो सकता है, लेकिन आईसीसी की सेहत में क्या असर होगा इससे, ठीक है जी। दूसरा यह कि जी जो भी मैच आप जीते हैं उसकी फतह जो है वो बांग्लादेश के नाम कर दें। ये ढकोसले कह लीजिए आपको, या छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश नहीं है। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया बांग्लादेश की टीम के हवाले से एज पीसीबी के चेयरमैन एंड एज इंटीरियर मिनिस्टर, दैट इज रिस्पेक्टेबल। पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान में जो पजीराई मिली उसको, पूरे मीडिया में, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया था कि 22वीं टीम का भी अरेंज कर लें अगर फिर इसी तरह से पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला करता तो वो कैसा वो। लेकिन ये भी बात आ रही थी कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें फॉरेन पॉलिसी को भी देखना होता है, बहुत सारे मामला जो है वो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तब तो नहीं देखी जा रही जब हिंदुस्तान जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर सियासत को लेके आ रहा है, उस वक्त तो कोई नहीं देखता। उसके बाद ताज़ा तरीन शिकार बन गए उनके मीडिया के नुमाइंदे। हमारी जो मीडिया के इतलात हैं उनके मुताबिक 130 से लेकर 150 नुमाइंदों ने जिनका मीडिया के साथ तल्लक है, उन्होंने एक्रीडेशन अप्लाई की हुई थी। एक तरीकाकार होता है कि इवेंट से बहुत पहले आप एक्रीडेशन अप्लाई करते हैं, फिर जिसकी इजाजत वो देती है आईसीसी, और मुतलका जो मेजबान बोर्ड होगा उसकी राय शामिल होती है। यकीनी तौर पर बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया बांग्लादेश के मीडिया नुमाइंदों को कि आपका मुल्क जो है उसने बाइकाट किया, वो इवेंट में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जाती। फिर बाद मीडिया की राय के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाते हुए कहा कि श्रीलंका में जो मैचेज होंगे उनकी आपको इजाजत दे दी जाएगी। तो आपको पता है बार बार इस वक्त आईसीसी तो मुकम्मल तौर पर खिलौना बन चुकी है बीसीसीआई के हाथों में। एक अफसोस ही किया जा सकता है। और उसके साथ दूसरी डेवलपमें आपको पता है वो वीजे की भी यूएस, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम में भी एक ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनके वालिद जो है उनका तल्लक पाकिस्तान से है, माँ का तल्लक पाकिस्तानी नजाद इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में पैदा हुआ, वो स्कॉटलैंड की टीम में है, तो उनको वीजा में भी दुश्वारी का सामना होगा। क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं ओमान, यूएसए और कई टीमों में जिनमें पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं, जिनके बावजूद का तल्लक पाकिस्तान से था, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ताज़ा तरीन जो है वो भी क्रिकेटर शिकार बनने वाले हैं। इसलिए वर्ल्ड कप का जो तनाज़ा था वो बांग्लादेश को बाहर निकालने से खत्म नहीं हुआ। अभी तो कहना चाहिए अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पाकिस्तान का भी फैसला इस सिलसिले में चंद रोज में आने वाला है। तो मैं खबर दूं कि भारत के आप मुतासिबाना रवैये का अंदाजा इस बात से लगाए आमिर साहब कि उन्होंने तकरीबन 100 के करीब बांग्लादेशी जर्नलिस्ट और टीवी चैनल से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वीजे अप्लाई किए थे भारत के कि मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस जो भारत में हो रहे उन्होंने उनको अब तक वीजे नहीं दिए। इससे पहले भारत
पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को वीजे नहीं दे रहा था। तकरीबन 42 खिलाड़ी और ऑफिशियल सबको मिलाकर ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में पैदा हुए या वहां पले बड़े, पाकिस्तान से बाहर जाकर उनको वीजे नहीं दे रहा था। जब प्रेशर पड़ा भारत पर तो उन्होंने उनको वीजे इशू किए। अब आप देखें, ओमान जैसा मुल्क भी उनके साथ मिल गया है, यूएई भी मिल गया है। मैं तो हैरान होता हूं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है, अफगानिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका, भारत, एशिया के 3 ममालिक एक साथ हो गए। और गोरे तो अलग ही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसके लिए हमें एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम आइंदा आने वाले दिनों में भारत देख सकते हो, हमारा ऑफ कोर्स जो है उनकी सोर्सेज आईपीएल की और इंडिया की बहुत ज्यादा है,